बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम योग करेंगे। योग शब्द सुनते ही आप सबके मन में अलग अलग योगा आसन आ रहे होंगे, जिन आसनों को करके हम खुद को फिजिकली फिट रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शरीर को फिट रखना जितना ज़रूरी है, उतना ही अपने माइंड को भी फिट रखना ज़रूरी है। यानी फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटली फिट रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज हम खुद को मेंटली फिट रखने के लिए योग करेंगे। योग का अर्थ यानी जोड़ना। तो आज हम खुद को खुद से जोड़ेंगे, अर्थात आज हम खुद से बातें करेंगे। हम मेंटली फिट तभी रह सकेंगे जब हमारा मन शांत होगा और हम खुश होंगे। तो बच्चों, आप सब अपने अपने घरों में एक निश्चित जगह पर आराम से बैठ जाइए। कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखिए। अब धीरे धीरे अपनी आँखें बंद कीजिए। अपने मन के भीतर उठने वाले बहुत सारे विचारों को धीरे धीरे शांत कीजिए। धीरे धीरे हर विचार को शांत कीजिए। मन में उठने वाले किसी भी डर को, चिंता को बिल्कुल भूल जाएं, बिल्कुल शांत हो जाएं। बच्चों, कल्पना कीजिए कि आपका घर एक बहुत ही सुंदर जगह के बीच है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। यह जगह बहुत सुरक्षित है। कोई भी डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई भी चिंता नहीं। सुंदर सुंदर चिड़ियाँ चहचहा रही हैं।
अब आप धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित कीजिए। बिल्कुल सीधे बैठें। सांसों को भीतर की ओर खींचें धीरे धीरे। अब धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें। फिर से सांस अंदर लें धीरे धीरे और अब धीरे धीरे सांस बाहर निकालें। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाएं। और अब हर एक बात को बहुत ध्यान पूर्वक सुने। अब अपना पूरा ध्यान एक एक शब्द पर रखें। अब ध्यान पूर्वक सुने। आजकल के इस कंपटीशन के समय में आप बच्चों के दिमाग में कभी कभी टेंशन, स्ट्रेस रहता है। एग्ज़ाम नज़दीक हो, ढेर सारे सब्जेक्ट पढ़ना बाकी हो, तो आप सब बच्चों के मन में विचार आने लगते हैं कि मैं कैसे सब याद करूँगा, मैं कैसे सब याद करूँगी। कई बच्चे यह भी कहते हैं कि मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। तो आखिर ये मन क्या है और क्यों ये मन कभी कभी पढ़ाई में या किसी और काम में बिल्कुल भी नहीं लगता। हमारी विचार करने की क्षमता का नाम ही मन है। यह हम सब के अंदर होता है। जिस तरह समुद्र में हर पल लहरें आती हैं, जाती हैं, आती हैं, जाती हैं, वैसे ही मन में भी हर पल कई विचार आते हैं, जाते हैं, बिल्कुल समुद्र की लहरों की तरह। विचार यानी थॉट्स। ये थॉट्स दो तरह के होते हैं, अच्छे और बुरे। अच्छे विचार हमें अच्छा कार्य करने की प्रेरणा देते हैं, जिससे
हमें हमेशा सफलता मिलती है और बुरे विचारों को अपनाने से हमारा सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। अच्छे और पॉजिटिव थॉट्स हमारे मन में शक्ति भरते हैं और मन के शक्तिशाली होने से हमें हमेशा हर काम में सफलता ही मिलती है। बच्चों, ऐसा आप सब के साथ होता होगा कि कभी क्लास में, घर में, पढ़ाई के समय आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता, मन कुछ और सोच रहा होता है। घर पर कभी आप पढ़ने बैठते हैं तो आपके मन में तुरंत विचार आता है, चलो अभी रहने दो, कल पढ़ लेंगे, अभी थोड़ी देर टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, खेलते हैं और आप मन के कहने पर पढ़ाई छोड़कर ये सब करने लगते हैं। इसका नतीजा क्या होता है कि आपके एग्ज़ाम में उतने अच्छे नंबर नहीं आ पाते जितना आप ला सकते थे। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके मन के अंदर पीस और कंसंट्रेशन की पावर्स की कमी है। पीस यानी कि शांति और कंसंट्रेशन मीन्स एकाग्रता। हम सब के अंदर कंसंट्रेशन पावर का होना बहुत ज़रूरी है और कंसंट्रेशन के लिए मन का शांत और कंट्रोल में होना बहुत ज़रूरी है। अगर मन में एक साथ बहुत विचार आएंगे तो हम किसी भी काम को पूरी लगनता के साथ नहीं कर पाएंगे। कंसंट्रेशन मीन्स एक समय में एक काम को पूरा मन लगाकर करना। कंसंट्रेशन पावर क्या होती है ये समझाने के लिए मैं आपको 2 उदाहरण देती हूँ, ध्यान से समझना। पहला उदाहरण, आप सब ने सूर्य को तो देखा ही है और उसकी फैली हुई किरणों को भी। सूर्य की फैली हुई किरणों तले अगर कागज रखा जाए तो जलता नहीं, लेकिन अगर कांच या लेंस से सूर्य की किरणों को कागज पर एकाग्र किया जाए तो पल भर में कागज चलने लगता है। यही है एकाग्रता की शक्ति। और दूसरा उदाहरण, आप सब ने महाभारत के धनुर्धर अर्जुन का नाम तो सुना ही होगा। धनुर्धर अर्जुन में भी गजब की एकाग्रता की शक्ति थी, जिससे ही पानी में मछली के प्रतिबिंब की
आँख को निशाना बनाकर उन्होंने लक्ष्य पे धर दिया और जीत पाई। तो बच्चों, यही है कंसंट्रेशन पावर। खेल हो या पढ़ाई, सब जगह आपको कंसंट्रेशन पावर से ही सफलता मिलेगी। बच्चों, अब एक गहरी सांस भीतर की ओर लें। अब धीरे धीरे सांस बाहर निकालें। अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर लें। कंफर्टेबल होकर बैठें। आंखें बंद ही रहने दें। आराम से बैठें। अब आपने कंसंट्रेशन पावर के महत्व को तो जान ही लिया है, लेकिन अपने अंदर इस पावर को लाने के लिए आपको अपने मन को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। मन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको अपने मन से दोस्ती करनी होगी। उसे अपना सच्चा दोस्त बनाना होगा। एक ऐसा सच्चा दोस्त जो हमेशा आपका साथ दे। तो चलिए आज अपने मन को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाते हैं। आओ अपने मन से कुछ बातें करते हैं। अपने मन से कहें कि ऐ मेरे मन, तुम आज से, अभी से मेरे सच्चे दोस्त बन जाओ। जब मैं कहूँ कि पढ़ते हैं, तुम भी मेरा साथ दो। जब मैं कहूँ खेलते हैं, तब भी तुम मेरा साथ दो। मैं जो भी काम करूँ, उसको हम दोनों साथ मिलकर करें। तभी हमें हर काम में सफलता मिलेगी। हम दोनों मिलकर सारे काम समय के अनुसार ही करेंगे। पढ़ाई के समय पढ़ाई और खेल के समय खेल। मेरे मन, अब हम दोनों सच्चे दोस्त बन गए हैं। हम दोनों मिलकर एक और एक 11 बन गए हैं। अब आज से ही मैं अपने सारे काम समय अनुसार पूरी
कंसंट्रेशन के साथ करूँगी। हाँ, मैं अपनी सारे काम समय अनुसार पूरी कंसंट्रेशन के साथ करूँगा। अब मैं कभी हार नहीं सकता। हाँ, अब मैं कभी हार नहीं सकती, क्योंकि अब मेरा मन मुझसे भागता नहीं है, वह मेरे साथ है। अब हम दोनों सच्चे दोस्त बन गए हैं। बच्चों, अब धीरे धीरे अपनी आँखें खोलिए। बिल्कुल आराम से बैठे रहें। अब आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि आज आपको एक नया फ्रेंड मिल गया है, आपका मन। आपका मन जो अब हर काम में आपका साथ देगा।